नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज। नौशेरा एक्स MLC सुरेंद्र शर्मा आज राजौरी अनंतनाग की सीट जीत पर खुशी मनाई गई और खुलकर बीजेपी पर निशाने भी साधे। देखें पूरी खास रिपोर्ट। पुंछ से जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। जी सर, बताएंगे जो आज जिस तरीके से मियां अल्ताफ़ साहब की यहाँ पर भारी बहुमत से लीड से जो जीत हुई है, और क्या कुछ मैसेज जो है वो देना चाहोगे और किस तरीके से विपक्ष पार्टियों को आप मैसेज देना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं जो हमारी अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो वोटर हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं और जिन्होंने वोट नहीं भी दिए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन्होंने वोट देके इतनी बड़ी बहुमत से मियां अल्ताफ़ साहब को विजेता बनाया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जिस तरीके से देखा जाए, भाजपा द्वारा कहा जा रहा था कि आपकी बार 400 पार और विपक्ष पार्टियों को लखनपुर पार, तो क्या मानते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक कामयाब हुई है और कहाँ तक नहीं हो पाई? इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है? देखो, जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का था, वो कहीं ना कहीं खोखला रह गया। अभी तो 300 पार भी नहीं हुआ, वो 300 के कम सिमट के रह गए। अभी 300 क्रॉस भी नहीं हुआ। तो हमें जो दिख रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने जा रही है। वो आने वाले जैसे ही अगले दिनों में देखा जाएगा कि असेंबली इलेक्शन होंगे, तो किस तरीके से आपकी सरकार जो है वो यहाँ पर काम करेगी और कैंडिडेट किस तरीके से मैसेज जो है वो देंगे जनता को? देखो, असेंबली इलेक्शन की बात की आपने, तो जब असेंबली इलेक्शन आएंगे तो एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, एक प्री प्लानिंग होती है, उसके तहत इलेक्शन लड़ा जाएगा। बिल्कुल फेयर एंड क्लीन तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाएगा, ताकि जो गरीब लोगों की आवाज़ है वो दूर तक पहुंच सके और गरीब लोगों का भला हो सके। जिस तरीके से पिछले 70 या 80 वर्षों की बात की जाए, तो नौशहरा को जो है वो हमेशा अनदेखा किया जा रहा है हर एक चीज़ को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में टी जंक्शन का मामला निकल कर आया था, और भी कई मुद्दे हैं। नौशहरे से अगर आप अंदर आओ TCP ब्रिज से, तो रोड की खस्ता हालत है। इस पर आपकी सरकार जो है वो किस तरीके से देखेगी? क्योंकि जनता अब बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जनता ने आपको एक बहुत बड़ी जो है वो जीत दी है। देखो, आपने नौशहरा की बात किया, तो नौशहरा में हमारे बड़े बड़े लीडर आके दावा करते हैं कि नौशहरा की हमने रोडें बना दी, हमने बड़े बड़े बंगले बना दिए, ब्रिज बना दिए। तो जो टी जंक्शन की आपने बात किया, उस पर 2-3 बार हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं कि हम इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। शायद वो कुछ ना कुछ निकालते हों, और ज़रूर निकालेंगे। वो कहाँ पर निकालते होंगे हल? देखो, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो अपने कागजों में कहीं ना कहीं निकालते होंगे। जो लोगों की इच्छा है उसको वो पूरा करेंगे, में भी हो सकता है। तो आखिर में पूरी जनता को किस तरीके से मैसेज दोगे? अपना नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या पूरी राजौरी अनंतनाग की? मैं पूरी जनता का तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, पार्टी की हाई कमांड की तरफ से, मियां अल्ताफ़ साहब की तरफ से, और वोटरों की तरफ से भी। एक दूसरे का मैं शुक्रिया अदा दिल की गहराई से करता है। जिसको ये कह रहे थे कि ये हार्ड सीट है, ये हार्ड सीट को मियां अल्ताफ़ साहब हमारे और आपके पीरो मुर्शिद, इन्होंने उसको कूल सीट कर दिया, हार्ड को कूल बना दिया। और इतनी बड़ी विजेता जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी लीड लेके वो विनर हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए, तो राजौरी अनंतनाग को जो था वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी, और उसके बाद भाजपा द्वारा जो है वो कैंडिडेट नहीं उतारा गया। क्या ये भाजपा जो थी वो NC से बिल्कुल घबरा चुकी थी? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर भाजपा ये समझती कि हम जीत सकते हैं, तो वो ज़रूर अपना कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाती। लेकिन भाजपा ने ये कहीं ना कहीं समझ लिया कि हम इधर से जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं लाया। लेकिन उन्होंने छोटी रीजनल पार्टी की कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो फ्लॉप हो गई। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।